आप हाल ही में पश्चिम बंगाल से लौटकर आए हैं। जमीनी रिपोर्ट क्या कहती है पश्चिम बंगाल की राजनीति की? कैसे बदल रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति? मनोज जी, अगर आप अभी जब बंगाल जाएंगे, कलकत्ता या और अब शहरों में या गांवों में आप दौरे करेंगे, तो आप पाएंगे एक भारतीय जनता पार्टी के झंडे तक नहीं दिखते थे। लेकिन इस बार जो लोकसभा, जैसा कि आपने अभी खुद भी बताया कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया और 40% से ज़्यादा वोट लिए, 18 सीटें जीती, उसका प्रभाव अब ज़मीन पर वहाँ दिख रहा है। लोगों को एक विश्वास बंगाल में हुआ है कि टीएमसी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है अगर विकल्प होने की स्थिति है। और सीपीएम और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस लड़ाई में काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस के केंद्रीय नेतृत्व में जिस हिसाब से रणनीति बनाई है और बंगाल को 5 हिस्सों में बांटकर उन्होंने अपने पर्यवेक्षक और केंद्रीय नेताओं को लगाया है, उसका भी परिणाम देखने को आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह का हर महीने एक दौरा बंगाल का होगा, ये देखने को मिल रहा है। वहां हम देख रहे हैं एक जो बड़ी बात अभी हाल में देखने को मिली है कोलकाता या बंगाल में, मनोज जी, वो ये कि ममता दीदी के नाम से फेमस थी, लेकिन वो इस समय पीसी की भूमिका में ज्यादा आ गई हैं। बंगाली में बुआ को पीसी कहते हैं। और एक बड़ा आरोप जो सेकंड लीडरशिप है टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, जो ममता दीदी के साथ लगकर जिसने वामपंथी सरकार को 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था, वहां उनको ये लगता है कि अब ममता दीदी पीसी की भूमिका में है और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही हैं, जो पूरी तरह से प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं उनके साथ चल रहे हैं। इसको लेकर एक बड़ी नाराजगी तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप में देखने को मिल रही है। जो नेता छोड़ के जा रहे हैं वो भी, जो वहां है वो भी, और कई तरह के ऐसे बयानबाजी अब दिए जा रहे हैं जिससे वहां एक नाराजगी टीएमसी में व्याप्त हो गया है। जैसे कुछ नेता जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे थे तो कल्याण बनर्जी जो सांसद भी हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि नारदा और शारदा के डर से ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। तो आरामबाग से सांसद अपूर्वा पोद्दार हैं, उन्होंने खुद कहा कि हमें उन नाराज नेताओं को मनाना चाहिए, ना केवल इस तरह के बयान देने चाहिए। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं तृणमूल के खेमे में काफी एक असमंजस और एक बेचैनी की स्थिति है। वही भारतीय जनता पार्टी काफी रणनीतिक तौर पर और बंगाल को अलग अलग हिस्सों की रणनीति बनाकर, उत्तर बंगाल में किस तरह की रणनीति रखनी है, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, या फिर झारग्राम या जंगल महल, मिदनापुर, इसमें किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर आगे बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं कि जनसभाओं में और रैलियों में जिस तरह की भीड़ आ रही है, कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे मुकाबले में है। अभी प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा दावा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। ये जो भीड़ है ये आसमानी है, इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि शायद रणनीतिकार जो देश को खोना पड़ेगा प्रशांत किशोर जैसा, अगर ऐसा होता है तो। जी, सूरज मोहन झा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मैं फिर लौट के आपके पास आऊंगा।